जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आंटी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी को जीवन दान दिया है। गुरुजी महाराज आंटी को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लेकर आए हैं। और इसके अलावा भी गुरुजी महाराज जी ने उन पर बहुत कृपा की है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितना ब्लेस करते हैं और आज भी कर रहे हैं। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत, बहुत ही ब्लेस संगत डिम्पल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना सभी संगत को जय गुरु जी। मैं पंजाब के एक बॉर्डर टाउन से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है अबोहर। संगत जी, ये टाउन एक बहुत ही यूनिक बाउंड्री पर है, जिसकी एक तरफ राजस्थान और एक तरफ पाकिस्तान है। पंजाब में तो ये है ही और एक तरफ हरियाणा है। और संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत ही मामूली संगत हूँ। मामूली इसीलिए कह रही हूँ संगत जी कि मेरे जैसे ना जाने कितने संगत गुरुजी के सानिध्य में रहे हैं। संगत जी, हम लोग एक स्कूल चलाते थे और उस एरिया का हमारा स्कूल सबसे पहला मॉडल स्कूल था। संगत जी, उस धरती की विशेषता ये रही कि 22 दिसंबर 1995 को गुरुजी ने उस धरती पर अपने चरण रखे और लगभग संगत जी पूरे ही दिन गुरुजी महाराज हमारे साथ रहे और वहां पर बहुत सारी संगत को उन्होंने ब्लेस किया। संगत जी, मेरे दोनों ही भाई गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोवर्स थे और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर गुरुजी ने वहां आने का प्लान किया था। संगत जी, मेरे बड़े भाई आर्मी में थे। संगत जी, ये बात सभी को पता है कि गुरुजी को आर्मी के लोग बहुत पसंद थे। वो उन्हें बुलाकर बहुत ब्लेस करते थे। गुरुजी ने दोनों को ही बुलाकर बहुत ब्लेस किया और हमारे ब्रदर के साथ साथ सारी की सारी फैमिली गुरुजी महाराज जी को मिलने लगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं और गुरुजी को मानने लग गए। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे भाई ने मुझे कहा कि आपको मेरे साथ जलंधर चलना है, मैं आपको गुरुजी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की पर्सनैलिटी बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली थी। जो भी उन्हें पहली बार देखता वह उनका कायल हो जाता। उस समय तो संगत जी गुरुजी की उम्र काफी कम थी, तो बहुत ही प्यारे लगते थे, दुबले पतले गोरे चिट्टे। और उस दिन संगत जी उन्होंने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ। जब हम गए संगत जी तो दरबार में गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। तब गुरबानी चल रही थी। हम लोग वहां दरबार में जाकर बैठे, गुरुजी को माथा टेका। थोड़ी देर में जल प्रसाद चाय प्रसाद आया। हम गुरबानी सुनते रहे और थोड़ी ही देर में लंगर प्रसाद का टाइम हो गया। संगत जी, जब लंगर प्रसाद का वक्त आया तो जो जलंधर मंदिर है वहां बाहर आंगन की तरफ जो गेट जाता है, मैं वहां पर खड़ी थी और तभी संगत जी गुरुजी महाराज वहां से निकले। तो तभी संगत जी मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं गुरुजी से कुछ पूछूं। हालांकि संगत जी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, क्योंकि गुरुजी की वहां पर बहुत ही डिसिप्लिन था। और फिर भी संगत जी मैंने बहुत हिम्मत बिटोर कर गुरुजी से पूछा, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? तो गुरुजी मुझे देखने लगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया। संगत जी गुरुजी महाराज कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर मुझे कहते, कमलिए गुरुआं दा नाम नहीं पूछीदा। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके माता पिता ने आपका कोई तो नाम रखा ही होगा। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी महाराज हंस पड़े। फिर गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और गुरुजी कहने लगे कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम निर्मल सिंह रखा है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं आपका नाम याद रखूंगी, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि किससे मिलकर आई हूँ, अगर मैं ये कहूंगी कि मैं गुरुजी से मिलकर आई हूँ तो सब लोग मुझसे यही पूछेंगे कि कौन से गुरुजी, क्योंकि हमारे देश की ये धरती ही गुरुओं की है। तो गुरुजी मेरी बात सुनकर हंस पड़े और वहां से चले गए। लेकिन संगत जी उस समय हम गुरुजी को पहचान नहीं पाए कि गुरुजी कौन है। अवतार है भगवान का, साक्षात महाशिव है, हम नहीं जान पाए। बस हम संगत जी गुरुजी महाराज जी से मिलते थे और जैसे जैसे हम गुरुजी से मिलते गए हम गुरुजी को और जानते गए।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि जो भी गुरुजी से मिलने आता था उसकी एक ही दिली तमन्ना होती थी कि बस कैसे ना कैसे हम गुरुजी को छू लें। जब कोई संगत जी गुरुजी के पैर छूता तो कई बार तो गुरुजी अपने पैर पीछे कर लेते थे और कई बार तो संगत जी को अलाउ कर देते थे अपने पैर छूने के लिए। संगत जी गुरुजी की मर्जी होती थी, लेकिन संगत जी मैं वो भाग्यशाली लड़की हूँ जिसको पहली ही बार में गुरुजी ने कंधे पर हाथ रखकर ब्लेस किया हो। इसीलिए संगत जी मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज जी के छोटे छोटे स्वरूप मिला करते थे। गुरुजी खुद उन्हें अपने हाथों से बांटा करते थे। संगत जी उनके ऊपर क्लिप लगा होता था ताकि आप अपने पॉकेट पर उसे लगा सकती हैं। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्पोर्ट्स लवर हूँ और मैं अपने स्कूल में संगत जी क्लासेस लेने के अलावा अपने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम को भी देखा करती थी। संगत जी उन दिनों हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब भी हम किसी टूर्नामेंट के लिए जाते थे, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा गुरुजी महाराज जी को माथा टेक कर जाया करता था। संगत जी मेरे पास एक ब्रीफ केस होता था, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे। संगत जी उसी में गुरुजी महाराज जी का एक स्वरूप भी होता था। मैदान में जाने से पहले सभी बच्चे गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को माथा टेकते थे, फिर मैदान में जाते थे। संगत जी वहां मौजूद सभी लोग बड़े हैरान होते थे कि ये सारे खिलाड़ी, ये सारे बच्चे अटैची के सामने क्यों माथा टेक रहे हैं, इसमें ऐसा क्या जादू है। तो संगत जी मैं उन लोगों को गुरुजी का स्वरूप दिखाकर कहती थी कि जादू ये है, मेरे गुरुजी हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमारी टीम हमेशा विनर होकर आती थी। एक बार की बात है संगत जी कि हम लोग सब स्टेट गेम्स खेलने के लिए कपूरथला गए हुए थे। मेरे साथ सारी गर्ल्स थी और उस दिन हमारा कोई मैच नहीं था। तो संगत जी मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग जिनको माथा टेकते हो, क्या आप लोग उनसे मिलना चाहोगे? तो सभी बच्चे कहने लगे कि हाँ जी, हम बिल्कुल मिलना चाहेंगे गुरुजी से। संगत जी हमने वहां से बस पकड़ी और जालंधर पहुंच गए। उस समय संगत जी गुरुजी जालंधर मंदिर में सुबह बैठा करते थे और हम लोग सुबह 11 बजे पहुंच गए मंदिर। वहां पर गुरुजी महाराज अपने दरबार में व्हाइट चोले में बैठे हुए थे। हम लोग करीब संगत जी 7 से 8 लोग थे और वहां दरबार में करीब 14 से 15 संगत कनाडा से आई हुई थी। बस संगत जी हम लोग जालंधर मंदिर में इतने ही लोग थे। संगत जी दरबार में शब्द गुरबानी चल रही थी, सब लोग चुपचाप शांत बैठे हुए थे, चाय प्रसाद भी चल रहा था। संगत जी मेरा ध्यान पूरा गुरुजी के चेहरे पर था। उस समय संगत जी मैं गुरुजी से बस 5 फीट के डिस्टेंस पर बैठी होंगी। अचानक संगत जी मैंने महसूस किया कि गुरुजी के चेहरे के भाव बदल रहे हैं और मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। संगत जी देखते ही देखते गुरुजी महाराज जी ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया हवा में और अचानक से संगत जी उनके हाथ में लगभग आधा किलो का लड्डू पकड़ा हुआ। संगत जी वो लड्डू बहुत फ्रेश था, वो बारीक बारीक बूंदी का लड्डू था, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे। संगत जी वो एक देखने वाला दृश्य था, लेकिन मैं ये कहूंगी संगत जी कि वहां जितनी भी संगत बैठी थी वह सब ने नहीं देखा। बहुत किस्मत वाले थे जिन्होंने वो दृश्य देखा, उनमें से एक मैं थी। उसके बाद संगत जी वहां जो सेवादार खड़े थे तो गुरुजी महाराज जी ने वो सारा प्रसाद सेवादारों के हाथों पूरी संगत में बंटवाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस प्रसाद का टेस्ट ऐसा था जो आज भी मेरे जहन से दूर नहीं होता। मैं उस टेस्ट को भूल ही नहीं सकती। उसके बाद भी संगत जी हमारा गुरुजी के पास आना जाना लगा रहा। कई बार हम जालंधर मंदिर भी गए और अचानक से संगत जी गुरुजी किसी भी संगत को उठाकर कह देते थे कि चल सबनू दस कि मैं तेरे वास्ते की किता, सबनू दस मैं तेरा की कल्याण किता। गुरुजी जिस भी संगत को कहते वो खड़ा हो जाता और अपना सत्संग शेयर करता। संगत जी हमें जी के मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसके बाद संगत जी 22 दिसंबर 1995 को मेरे ब्रदर की रिक्वेस्ट पर गुरुजी महाराज अबोहर आए। जब संगत जी गुरुजी महाराज अबोहर आ रहे थे तो उनके साथ रास्ते में जो भी संगत आई उन्होंने हमें बाद में शेयर किया। उन्होंने बताया कि हमने कई बार सुना है कि गुरुजी महाराज जब भी ट्रेवल करते थे तो अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाते थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी के साथ जो भी संगत थी उन्होंने कार के ड्राइवर से कहा कि आज तुझे बम्पर टू बम्पर चलना है और देखना है कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल डलता है या नहीं। संगत जी उस ड्राइवर ने गुरुजी को फॉलो किया अबोहर तक और संगत जी ड्राइवर ने एक चीज नोट करी, गाड़ी चलने से पहले गुरुजी
जब अपनी कार में बैठते थे तो वो हवा में हाथ हिलाते थे और देखते ही देखते संगत जी गाड़ी की जो सुई थी वो फुल हो जाती थी। उसके बाद कहीं पर भी रास्ते में पेट्रोल नहीं डला और रास्ते में गुरुजी ने उन संगत को कहा कि मेरी गाड़ी का तो पेट्रोल फुल है, तो अपनी गाड़ी का ध्यान कर ली, तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। संगत जी जब गुरुजी अबोहर आए तो उस दिन की सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई। संगत जी वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर भी डाली हुई है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो गुरुजी विजिट टू जीटी स्कूल अबोहर आप टाइप करके उसे देख सकते हैं। जब संगत जी गुरुजी महाराज अबोहर आए तो वहां पे संगत जी सभी बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी जब जलंधर मंदिर से अबोहर के लिए गाड़ियां चली तो शायद गुरुजी महाराज जी ने किसी संगत से कहा होगा कि परांठे बनाकर ले चलना। संगत जी कुल मिलाकर 15 से 20 परांठे थे, लेकिन संगत बहुत ज्यादा थी। लेकिन संगत बताती है कि पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज जी ने उन 15-20 परांठों से सभी का पेट भर दिया। संगत जी ये तो गुरुजी की मेहर है कि ये वही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, हम इंसानों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। संगत जी उस दिन सुखी बरार आंटी गुरुजी की शान में गुणगान करती हैं कि एक फोक सिंगर है। संगत जी उनको भी गुरुजी के साथ अबोहर आना था। अब संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय पे ना तो कोई जीपीएस हुआ करता था, ना ही कोई इंटरनेट हुआ करता था। तो संगत जी सुखी आंटी की जो गाड़ी है वो गलती से बीकानेर रोड पर चली गई। संगत जी उनकी गाड़ी रास्ता भटक गई, वो लोग अब नहीं पहुंच पाए। उस दिन संगत जी सुखी आंटी ने बच्चों के सामने गाना गाना था कि आज साडे घर गुरु आना है। संगत जी ये सॉन्ग आंटी को गुरुजी के सामने बच्चों के सामने गाना था, लेकिन आंटी नहीं आ पाए। तो मैं यही कहूंगी संगत जी की हमारी बदकिस्मती थी। संगत जी जब गुरुजी अबोहर पहुंचे तो गुरुजी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। जब संगत जी मेरे पापा गुरुजी के चरणों को हाथ लगाने लगे तब गुरुजी महाराज जी ने मेरे पापा के कंधों को पकड़ा और उन्हें खड़ा कर दिया। उनसे कहा कि आपको मेरे चरणों को हाथ नहीं लगाना। और इसका क्या रीजन था संगत जी, ये बाद में गुरुजी महाराज जी ने मेरे भाई को कहा था कि एक्चुअली संगत जी गुरुजी मेरे भाई को डॉक्टर कहा करते थे। तो गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर तेरे पिताजी बहुत पहुंचे हुए बंदे हैं, एनु किसी गुरु दी कोई लोड नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत हद तक ये बात सच भी है। जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी बहुत मजाक किया करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज अचानक ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे, अगला जो बंदा होता था वो हड़बड़ा जाता था कि गुरुजी ने क्या पूछ लिया, और कई बार संगत सोचने में मजबूर हो जाती थी कि इतने पढ़े लिखे गुरुजी हैं फिर भी गुरुजी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। उन दिनों संगत जी मैं एलएलबी कर रही थी और फाइनल ईयर में थी। जब मैं एक बार गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछ लिया, हाँ भाई दस मैनू की हुंदा है एलएलबी। संगत जी मैं सोचने लगी कि इतने पढ़े लिखे गुरुजी हैं और इनको मैं क्या बताऊं कि एलएलबी क्या होता है। और संगत जी गुरुजी मुझे देखकर हंस पड़े और कहने लगे, मैं दसना तेनू एलएलबी की हुंदा है। गुरुजी कहने लगे एलएलबी का मतलब होता है लड़ो लड़ो बीवियों। और जितना भी संगत सुन रही थी संगत जी सब लोग हंस पड़े और इस प्रकार गुरुजी महाराज बहुत मजाक किया करते थे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ और जब एक बार मैं गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे अपने सामने बिठाकर एक प्रसाद की छोटी सी प्लेट दी थी खाने के लिए। और संगत जी मैं इतनी नादान इतनी मूर्ख, मैंने वो प्रसाद पूरा खाया ही नहीं। अगर वो प्रसाद मैं पूरा खा लेती संगत जी तो आज मेरी डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती। जब संगत जी गुरुजी महाराज अबोहर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अबोहर एक बहुत सेफ शहर है, एक अबोहर और एक जयपुर, और इन दोनों शहरों में प्राकृतिक आपदाएं कभी नहीं आएंगी। संगत जी जब गुरुजी महाराज अबोहर आए थे तो उन्होंने खुद ने खाना नहीं खाया था लेकिन सारी संगत को खिला दिया था। तो मेरे पापा ने गुरुजी महाराज जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं गुरुजी आपको खाना खाए बगैर तो मैं नहीं जाने दूंगा। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज जो जल पी रहे थे वह अमृत बन चुका था। गुरुजी महाराज जी ने थोड़ा जल पिया और बाकी जल संगत जी मेरे ब्रदर्स को दे दिया। मेरे पापा ने उनका हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि नहीं गुरुजी आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। और इसके बाद गुरुजी ने वहां पर लंगर किया, लेकिन संगत जी गुरुजी बहुत कम खाते थे लेकिन अपनी संगत को बहुत ज्यादा खिलाते थे। संगत जी आज जो भी सत्संग सुन रहा है
मैं हर उस संगत से यही कहूंगी कि हर पल गुरुजी को याद रखें, हर पल। और आप ये बात यकीन कर लीजिए संगत जी कि गुरुजी महाराज हर पल आपके साथ रहते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं। और गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर प्रॉब्लम को समझते हैं और उसे दूर भी करते हैं। और आप यकीन मान लीजिए संगत जी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे गुरुजी ही दूर करेंगे। संगत जी, मेरी लाइफ में कोरोना आया, मुझे हुआ भी तो बहुत सीवियर हुआ। मुझे फूड पॉइजनिंग भी हुई, बहुत बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। गुरुजी महाराज जी ने मेरी बहुत परीक्षाएं ली। ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं तो गुरुजी महाराज लेते ही रहते हैं। संगत जी, पिछले साल 2024 में मुझे रेस्पिरेटेड प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी, अबोहर बहुत छोटा शहर है और यहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। मुझे बठिंडा ले जाया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बठिंडा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया और मेरी फैमिली को कह दिया कि अब इसकी कोई होप नहीं बची। अब तो सिर्फ आप लोग प्रे करें, इसे सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। खैर संगत जी, मुझे तो कोई होश था ही नहीं। मुझे तो नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। संगत जी, मेरे परिवार वालों ने घबराकर सभी जगह फोन लगा दिए, सबसे यही कहा कि सब लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रे करें। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करती है और संगत जी, मेरी फैमिली मेंबर ने उसे फोन करके कहा कि आप प्रेयर करो, दीदी को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और संगत जी, जो मेरी फ्रेंड है उसने अपनी एक फ्रेंड को कहा कि तुम भी प्रे करो, लेकिन संगत जी, वो जो फ्रेंड है वो गुरुजी को नहीं जानती थी। मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है संगत जी, वो बेंगलोर में रहती थी और तब उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरी फ्रेंड को जो फ्रेंड है संगत जी, उसने मेडिटेशन के बाद मेरी फ्रेंड से कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को बताना कि उसके बेड के पीछे एक लंबा पतला और एक गंजा आदमी खड़ा हुआ है जो गोरा चिट्टा बहुत सुंदर है। उस बंदे ने उसके सर पर हाथ रखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि इससे कि तू मंत्र जाप करो और कहो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब संगत जी ये बात मेरी फैमिली को पता लगी तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब इसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय गुरुजी महाराज उसकी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मुझे वो सारा दिन आईसीयू में रहना पड़ा, लेकिन उसके अगले दिन संगत जी मुझे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस इस ढंग से शो करवाई। किसी के थर्ड पर्सन के थ्रू गुरुजी महाराज ने हमें बताया। गुरुजी को जानता नहीं था। इसलिए संगत जी, आप इस बात के लिए हमेशा निश्चिंत रहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो गुरुजी महाराज हमेशा हम सबके अंग संग है। संगत जी, आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आजकल जो सत्संग हो रहे हैं वह अपने रास्ते से भटक रहे हैं। संगत जी, हम हर सत्संग में नाचना गाना शुरू कर देते हैं, जबकि संगत जी गुरुजी खुद किसी पर्टिकुलर संगत को खड़ा करके कहते थे कि चल खड़ा हो और नाच, क्योंकि उस समय गुरुजी महाराज उसके शरीर को किसी बीमारी को दूर करने के लिए खड़ा करते थे। लेकिन संगत जी, अफसोस ये होता है कि हम लोगों ने तो इसे रिचुअल बना लिया है। जब भी सत्संग होगा हम हर बार उठेंगे और नाचेंगे। जैसे ही सत्संग में आरती खत्म होती है संगत जी, हम लोग इस प्रकार से बातें करने लग जाते हैं जैसे हम किसी किटी पार्टी में आए हैं। संगत जी, मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि ये चीज बिल्कुल गलत है। जो भी हम प्लेलिस्ट बनाएं संगत जी, वो बहुत ही केयरफुली होनी चाहिए। संगत जी, प्लेलिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। हो सके तो प्लेलिस्ट में वही सारे शब्द होने चाहिए जो गुरुजी के समय, जब गुरुजी अपने चोले में थे उस समय जो बजा करते थे। और शब्द गुरबानी 2 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद कोई सिंगर गुरुजी का गुणगान कर सकता है। शब्द में डांसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो गुरुजी महाराज जी की अपनी ब्लेसिंग्स थी, जो वह किसी पर्टिकुलर संगत को खड़ा करके उसके जीवन की, उसके शरीर की सारी बीमारियों को दूर किया करते थे। चल आज तेनू नचना है। और मैं सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग की जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, वह खत्म ना हो जाए। सत्संग को सत्संग की तरह ही रखा जाए। और स्पेशली गुरुजी की बात हमेशा कहा करते थे कि स्पेशली बच्चों को और बुजुर्गों को, खासकर वो बुजुर्गों जो बीमार रहते हैं, वह सत्संग में ना आए। उन्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस करता हूँ, क्योंकि उनके लिए वहां आना जाना बैठना बहुत मुश्किल होता है। और बच्चे तो कई बार वहां ध्यान भी नहीं लगा पाते और बच्चे औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बच्चे और बुजुर्ग घर पर ही रहें, मैं उन्हें वहीं पर ब्लेस कर दूंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें संगत जी कि जब भी सत्संग हो, हमेशा सत्संग के
बिफोर टाइम पहुंचे, ऐसा मत सोचिए कि जब गुरुजी आ जाएंगे तब हम सत्संग में जाएंगे, क्योंकि संगत जी हमें क्या पता, हो सकता है कि गुरुजी महाराज पहले से ही आकर बैठे हों, तो हमें गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि गुरुजी हमारा वेलकम करेंगे। संगत जी, ये बात आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट हैं। वे एक समय में कई जगह मौजूद हो सकते हैं। संगत जी, आज से 2.5 साल पहले मेरा ग्रैंडसन कनाडा के लिए गया था, और सबसे कमाल की बात तो ये है संगत जी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ वो है 7 जून। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज जो कुछ भी उसकी लाइफ में करते हैं, सब कुछ 7 की होती है। संगत जी, जब वो कनाडा जाने के लिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर गया, उसे अपना पासपोर्ट वगैरह 7 नंबर के काउंटर पर दिखाया। संगत जी, उसको आईडी कार्ड का नंबर जो मिला वो भी 7 मिला, उसकी गाड़ी का जो नंबर मिला संगत जी वो भी 7 मिला। यानी कि संगत जी 7 की उसकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे भाई को कम से कम 6 महीने अपने पास रखा। मेरा भाई 6 महीने गुरुजी महाराज जी के पास चंडीगढ़ रहा। संगत जी, उन दिनों गुरुजी महाराज जी की वॉच खराब हो गई थी, तो उन्होंने मेरे भाई से कहा कि मेरी वॉच को ठीक करा ले। संगत जी, मेरा भाई गुरुजी की वॉच ठीक करवाने के लिए लेकर गया। जब वह वापस आया तो वॉच लेने के लिए दोबारा शॉप में गया, तो संगत जी जिसकी शॉप थी उसने पूछा कि वॉच किसकी है, तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि ये तो मेरे गुरुजी की वॉच है। तो वो दुकानदार कहने लगा, जब से ये वॉच मेरी दुकान में आई है तब से मेरा काम बहुत ज्यादा हो गया है, और दूसरा ये कि मेरी दुकान में इतनी खुशबू है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब आप सोचिए संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज कहाँ पर कैसे कैसे किस किस को ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी की मर्जी होती है कि गुरु जी को किसको अपने दरबार में आने देना है और किसको नहीं। संगत जी, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर गुरु जी की मर्जी नहीं होती तो तुमने नहीं आना, तो उसे वह अपने हाथ से गेट से ही इशारा कर देते थे कि नहीं वापस जाओ, और जिसको अलाउ करते थे तो इशारा कर देते थे कि आप अंदर आओ, आकर बैठो। संगत जी, मेरे एक रिश्तेदार हैं और गुरुजी महाराज जी ने उन्हें 3 दफा दरवाजे से ही मना कर दिया, और तीनों दफा उन्हें दरवाजे से ही मोड़ दिया गया। संगत जी बेचारे हताश होकर अपने घर चले गए, लेकिन बाद में जब गुरुजी को सही समय लगा तो उन्होंने उसे दोबारा अपने दरबार में बुलाया भी, और आज भी ऐसा ही है। संगत जी, हम चाहे सोच ले कि हम बड़े मंदिर जाना है, हमें डुगरी मंदिर जाना है, हम कितनी भी प्लानिंग कर लें संगत जी, लेकिन जब तक गुरुजी महाराज जी की मर्जी नहीं होती हम उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कितने ही सत्संग है संगत जी, आपने सुने होंगे कि सबने बहुत प्लानिंग की गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाने की, लेकिन वो दरबार के अंदर तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें बाहर से ही जाना पड़ा। संगत जी, मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है गुरुजी महाराज जी के साथ, मैं गुरुजी महाराज जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि आपने हमें अपनी छत्र छाया में रखा है, हम पर अपना हाथ रखा है, हमारा हाथ थाम के रखा है। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत को आप ब्लेस करें, सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, सभी संगत का हाथ थाम कर रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग अब हम शेयर करते हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, ये भी सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ इंदौर से एक अंकल जी ने शेयर किया है। अंकल ने अपना सत्संग हमें भेजा है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, यूट्यूब के माध्यम से दिसंबर 2023 में गुरुजी महाराज जी ने अपने चरणों में जोड़ा। संगत जी, इससे पहले मैं कभी किसी से नहीं जुड़ा था, कभी किसी गुरु के पास नहीं गया था, क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता था। संगत जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं माता जी के मंदिर जाता था, मेरा विश्वास किसी भी गुरु में नहीं था। गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी के सत्संग सुनता तो मुझे लगता कि ये सब कुछ मेरी लाइफ से ही रिलेटेड है। संगत जी, उस समय मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा था। गुरुजी के सत्संग सुनकर हौसला बढ़ता जाता था। ऐसा नहीं है कि आज परेशानियां नहीं है, आज भी संगत जी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा हूँ, पर मैं डेली गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुनता हूँ तो बहुत हौसला बढ़ जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जानी जान है,
मेरी सारी परेशानी वो जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे हर मुश्किल दौर से बाहर निकाल देंगे, जल्दी बाहर निकाल देंगे। अभी गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं जिससे पॉजिटिविटी फील होती है। मुझे यकीन है गुरुजी पर। गुरुजी महाराज मुझ पर अपनी मेहर जरूर करेंगे। अपनी संगत को कभी भी वो खाली हाथ नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते। उनकी कृपा हमेशा अपनी संगत पर बनी रहती है और वो सभी संगत का कल्याण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। संगत जी, अगला सत्संग हम नताशा आंटी जी का शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी ने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हम सभी संगत तक पहुंचाए हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी की मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुए वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद जब भी हम अपने पीछे लाइफ में झांकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या वाकई में ही ये सब कुछ हमारे लाइफ में हो चुका है, क्या इतना बदलाव आ चुका है। संगत जी, कितनी भी टेंशन हो हमेशा लाइफ इजी लगती है। संगत जी, मैं बचपन से ही भोलेनाथ को बहुत मानती आई हूँ। हमेशा मेरे मन में यही बात रहती थी कि जो भी करेंगे भोलेनाथ करेंगे। बचपन से ही संगत जी मैं अपनी मम्मी के साथ हर सोमवार भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी। ऐसे ही संगत जी लाइफ आगे बढ़ती रही और मैं अपना हर काम भोलेनाथ के नाम के साथ शुरू करती। ऐसे करते करते संगत जी मेरी शादी हो गई। शादी भी संगत जी मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि संगत जी मैं एक बहुत छोटी सी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जब शादी हुई संगत जी तो मैं बहुत बड़ी फैमिली में गई, बहुत अच्छे परिवार में गई। संगत जी, मैं आज भी नहीं सोच सकती मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। लोग मुझे कहते हैं कि शायद तूने मोती दान किए होंगे जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि संगत जी हम सभी संगतों ने पता नहीं वो कौन से पुण्य किए हैं जो हमें इस जन्म में गुरु जी महाराज जी मिले हैं। खैर संगत जी, मैं ये कह रही थी कि हमें गुरुजी मिले, जबकि संगत जी हमें पता ही नहीं कि गुरुजी महाराज जी ने हमारा हाथ कितने जन्मों से पकड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज हमें एक एक सीढ़ी पार करवाते जा रहे हैं। गुरुजी महाराज जी का ही कहना है कि एंड में तुम्हें मेरे पास आना ही आना है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, अगर मैं सोचूं तो हर एक श्वास में सत्संग है। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ जो कि नवरात्रि का है। लगभग ये 2020 या 21 की बात होगी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और आप में से काफी लोगों को पता होगा कि अमृतसर में लंगूरों का मेला लगता है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि का समय चल रहा था, मेरे मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि मुझे मंदिर दर्शन के लिए चलना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब क्योंकि संगत जी मुझे मार्केट का काम था तो मैं मम्मी के साथ चली गई। मैंने मम्मी को मंदिर छोड़ा और मैं मार्केट के लिए निकल गई। तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने मम्मी से तो कह दिया कि मैं मंदिर आऊंगी, पर मैं मंदिर नहीं जाना चाहती, क्योंकि गुरुजी अगर मैं वहां जाऊंगी तो जो मुझे नहीं मिला है वो देखकर मुझे बहुत दर्द होगा। संगत जी, हम लोग इंसान हैं, हम लोग कितना भी सरेंडर कर दें लेकिन बार बार दिमाग उसी तरफ जाता है जो चीजें हमें नहीं मिली। एक्चुअली संगत जी वो जो हनुमान जी का मंदिर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर लंगूरों का मेला लगता है, तो संगत जी जिनको बेटा होता है वो उस मेले में अपने बच्चों को लंगूर बनाकर लेकर जाते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो सबको देखूंगी बच्चों को कि लंगूर बने हुए हैं और मेरा मन बहुत भारी हो जाएगा, मैं नहीं जाती। संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो घर चली जाती हूँ, मम्मी मेरा वेट करेगी और थोड़ी देर बाद खुद घर आ जाएगी। संगत जी गुरुजी है ना, गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग तो वही चीज मांगेंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी और जो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन संगत जी हम इंसान बहुत पागल हैं, हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। संगत जी हम लोग यही सोचते हैं कि अगर गुरुजी महाराज हमें कोई चीज नहीं दे रहे तो या तो हम हमारे लिए ठीक नहीं है या फिर उसका समय अभी नहीं आया। संगत जी जब ये बात मन ही मन गुरुजी से कह रही थी तब ई रिक्शा में थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं ई रिक्शा में थी तो हमारी ई रिक्शा के आगे कोई भी ट्रैफिक नहीं था, पूरी सड़क खाली थी। लेकिन संगत जी आगे चलकर हमारी ई रिक्शा के सामने एक चढ़ाई वाली सड़क आई, तो संगत जी जो हमारे ई रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने रिक्शा की जो स्पीड है वो कम कर दी।
लेकिन संगत जी हमारे ई रिक्शा के पीछे जो बस आ रही थी उसकी स्पीड पूरी थी। संगत जी बस वाले को नहीं पता था और संगत जी बस वाले को अंदाजा नहीं था कि ई रिक्शा वाला अचानक से ब्रेक लगा देगा या स्पीड कम कर देगा। संगत जी पीछे से जो बस आ रही थी उसकी टक्कर हमारी ई रिक्शा से हुई। जैसे ही संगत जी टक्कर लगी ई रिक्शा से उछलकर सड़क पर, और संगत जी आप मानोगे नहीं, सड़क पर वैसे ही बहुत रश होता था। और उन दिनों तो संगत जी इतना ज्यादा रश था कि आप सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। संगत जी पीछे से वो टक्कर इतनी जोर से थी कि जो रिक्शा में जो दोनों सीट हैं वो आपस में चिपक गई थी। सोचिए संगत जी अगर मैं वहां बैठी होती तो आज मैं सत्संग नहीं शेयर कर रही होती। संगत जी जब मैं सड़क पर गिरी तो मुझे होश नहीं था। जैसे गुरुजी महाराज जी ने एक सेकंड के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया हो। पीछे एक ऑटो खड़ा था संगत जी, उससे बहुत सारे लोग हनुमान जी का वेश धारण करके मंदिर जा रहे थे। संगत जी उसमें से एक व्यक्ति निकला, उसने पूरा हनुमान जी का वेश धारण किया हुआ था। उन लोगों के पास पूजा आरती का सारा सामान था। उन्होंने मुझे उठाया, एक जगह बिठाया। उनके पास जो पानी का लोटा था उसमें से मुझे कुछ छींटे मारे। मुझे तो कोई होश नहीं था। संगत जी मेरा पर्स कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। संगत जी उन्होंने छींटा मारा और मुझे जल प्रसाद पिलाया और पूछा कि बहन जी आप ठीक तो हो ना। मैंने कहा कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। और थोड़ी ही देर में संगत जी वहां पुलिस वाले भी आ गए, ये भी पूछने लगे कि आप ठीक हो। उन्होंने मुझे ठीक देखकर दूसरी ई रिक्शा में बिठा दिया। और जब संगत जी मैं ई रिक्शा में बैठी तो मेरे मन में आया कि मुझे हनुमान जी ने उठाया है और हनुमान जी की टोली ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी है, जल प्रसाद दिया है, तो जरूर ये कोई इंडिकेशन है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी मुझे कह रहे हैं कि नहीं तुझे मंदिर ही आना होगा। संगत जी मैंने सोचा कि आज मैं बजरंग बली के मंदिर ही जाऊंगी, उनका शुक्राना करूंगी, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करूंगी कि आज उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी है, मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। संगत जी मैंने गुरुजी का लॉकेट गोल्ड में बनवाकर एक काले धागे में पिरोकर अपने गले में पहना हुआ है। मुझे नहीं पता चला संगत जी वो कब धागे सहित वो लॉकेट जमीन पर गिर गया। संगत जी मैं ई रिक्शा में बैठकर मंदिर आ गई और जब मैं मंदिर पहुंची संगत जी तो वहां जो लंगूर की टीम थी जो मेरे पास आई थी मेरी हेल्प करने के लिए, उसमें से एक व्यक्ति मुझे दीदी दीदी आवाज लगाते हुए पीछे आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरे पास में आकर कहता कि दीदी जब आप गिरे थे तब आपका लॉकेट वहां गिर गया था, मैंने सबसे पहले अपने गले में देखा और मुझे तब पता चला कि मेरा लॉकेट गिर गया है। मैंने लॉकेट लिया और उस व्यक्ति का बहुत शुक्राना किया और साथ ही गुरुजी का भी बहुत शुक्राना किया। संगत जी जब लॉकेट हाथ में पकड़ा तो मेरा बहुत रोना निकला और मुझे एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि जब मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो तू फिर क्यों डोलती है, तू क्यों घबराती है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया कि मैं हर पल हर कदम तेरे साथ हूँ, चाहे मैं किसी भी रूप में आऊं। संगत जी कहने वाले कह सकते हैं कि वो तो हनुमान जी की टोली थी, लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं कि या तो गुरु जी का बंदा था या वो खुद गुरु जी थे जिन्होंने एक बच्चे के माध्यम से मुझे समझाया कि हर समय हर पल मैं तेरे साथ हूँ। जो मैंने तुझे नहीं दिया है तू वो मत देख, जो मैंने तुझे ब्लेस किया है तू वो देख, तो शुक्राना है। संगत जी मैं सच में गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। संगत जी जब तक मेरी जर्नी रही है, फिर वही बात आती है संगत जी कि जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। मैं अपनी लाइफ का हर एक सेलिब्रेशन उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बड़ी बड़ी लाइफ ब्लेस करी है, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा संगत जी कि आज से 10 से 15 साल पहले जो मेरी लाइफ थी वो बिल्कुल खत्म थी और इसके बाद की लाइफ मुझे लगता है कि गुरुजी ही चला रहे हैं। मेरे जो डॉक्टर से वो देख रहे थे कि अभी तक जीवित है, बैठी हुई है। संगत जी ये 2010 की बात है और मेरे डॉक्टर्स को लगा था कि मुझे यूट्रस का कैंसर है, जबकि संगत जी डॉक्टर को 99.9% श्योर था कि मुझे यूट्रस का कैंसर है। लेकिन संगत जी मुझे गुरु जी पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टरों ने मुझे कहा कि श्योरली आपको यूट्रस का कैंसर है। और संगत जी मेरे मन में यही बात आई कि ये लाइफ गुरुजी ने दी है तो गुरुजी को पता होगा कि क्या करना है। जब आप गुरुजी को सरेंडर कर देते हो संगत जी तब आपके खुद के पास सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपके पास सोचने की शक्ति ही नहीं रहती। और फिर संगत जी डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, उसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगी और तभी मैं आपका
जो भी है मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी मंडे का दिन था, मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा कर आई और मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी। संगत जी अगस्त का महीना था, मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कि तुमने किस चीज का टेस्ट करवाया, तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मम्मी डॉक्टर्स ने मुझे नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा था, बस वही करवा कर आई हूँ। हालांकि संगत जी मेरा चेहरा उतरा हुआ था। संगत जी मेरी मदर इन लॉ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये बहुत उदास हो जाएंगी और टेंशन में आ जाएंगी। संगत जी मैं अपने कमरे में रात में लेटी हुई थी और मुझे एकदम से अचानक से आवाज आती है कि तू अपनी रिपोर्ट अगले सोमवार को लेने जाना। संगत जी अब मैं सोच में पड़ गई कि 2 दिन तो मेरी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, अब मैं एक हफ्ता कैसे निकालूंगी। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी की आवाज आई, उसको मैंने नेग्लेक्ट किया और मैंने वेंसडे को हॉस्पिटल में फोन कर दिया और पूछा कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपकी रिपोर्ट्स नहीं आई, वो फ्राइडे को आएगी। अब संगत जी ये सुनकर मुझे और टेंशन हो गई, पता नहीं क्या आएगा मेरी रिपोर्ट में। डॉक्टरों ने तो श्योरली कह दिया था कि मुझे ये चीज है, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे दिमाग में तब ये बात नहीं आई। कोई तो बात है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा है कि तो अपनी रिपोर्ट अगले सोमवार को लेकर आना। फिर संगत जी अगले 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से निकले और मेरे घर वाले भी मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। और संगत जी मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं गर्मी बहुत है ना इसलिए। अब संगत जी मैंने फ्राइडे को फिर फोन किया, फिर पूछा क्या मेरी रिपोर्ट्स आ गई, और वहां से जवाब आया कि नहीं आज भी रिपोर्ट्स नहीं आई। आपको रियली सॉरी, लेकिन मंडे को पक्का आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तब संगत जी मेरा दिमाग ठनका कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि सोमवार को रिपोर्ट लेने जाना। अब संगत जी सोमवार के दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरे साथ चलोगे, मेरी रिपोर्ट्स आने वाली है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि तू डॉक्टर्स के पास तो खुद ही चली जाती है, रिपोर्ट्स वगैरह भी खुद ही लेकर आ जाती है, आज मुझे क्यों बोल रही है, आज मेरा छुट्टी का दिन है, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो मुझे मत बोल। संगत जी मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, तो मैंने अंकल से रूडली कह दिया कि आप मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, जब मैं मर जाऊंगी तब चलोगे। तब संगत जी मेरे अंकल को लगा कि आज तक कभी इसने ऐसा नहीं कहा, जरूर कोई बात है, इसके साथ चलना चाहिए। संगत जी मेरे अंकल मेरे साथ चल पड़े, लेकिन संगत जी मेरे मन में डर था कि डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि मुझे ये बीमारी है, बस ब्लड टेस्ट को एक फॉर्मेलिटी ही है। अब तो गुरुजी ही जाने, क्या पता मेरी जिंदगी क्या है भी या नहीं, मुझे घर जाने को मिलेगा या नहीं। संगत जी मुझे इस बात का फिक्र नहीं था कि मुझे बीमारी हो गई है, बस इस बात की टेंशन हो रही थी कि गुरुजी मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। संगत जी जब हम हॉस्पिटल गए, वहां पर एक बंदा आया, उसने मुझे फाइल पकड़ाई, उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था बेंगलुरु कैंसर रिसर्च सेंटर। जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने फाइल के नाम पढ़ा तो मुझे पूछने लगे कि तू ये टेस्ट करवाने यहाँ आई थी। मैंने कहा कि हाँ जी मैं यही टेस्ट करवाने आई थी। जब संगत जी मेरे अंकल ने पूछा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी। संगत जी मुझे देखकर मेरे अंकल भी घबरा गए। खैर संगत जी थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर बुला लिया। जो मैं इतने सत्संग में सुनती आ रही थी कि जब डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे थे तो उसने अपना हाथ सर पर रख लिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी रिपोर्ट है। और संगत जी ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी रिपोर्ट्स उनके हाथ में पहुंची तो संगत जी उन्होंने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और वह बार बार संगत जी रिपोर्ट्स के पन्ने पलट पलट कर देख रहे थे। हालांकि संगत जी डॉक्टर ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। संगत जी उन्होंने लैब असिस्टेंट को बुलाया, उनसे कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, तो वो कहने लगा कि नहीं मैडम ये रिपोर्ट उन्हीं की है, वैसे भी हमने इनकी रिपोर्ट में थोड़ा डिले किया था ताकि रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आए। तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं ये रिपोर्ट इनकी नहीं हो सकती, क्योंकि इनको जो सिम्टम्स थे उसके हिसाब से इनको वो बीमारी होनी चाहिए थी और इनको 100% यूट्रस कैंसर होना चाहिए था। और जब संगत जी मैंने डॉक्टर के मुंह से ये लाइन सुनी, मैंने उनका हाथ पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। उनसे पूछा कि डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हो। तो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको कोई सिम्टम नहीं है कैंसर के। और संगत जी एक हफ्ते की जो मेरे अंदर टेंशन चल रही थी वो मेरे रोने के गुबार फूट फूट कर मैं जोर जोर से रोने लगी। जब मैं घर पर आई तो मैं चिल्ला चिल्ला कर मम्मी से कहने लगी मम्मी मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ कहने लगी कि मुझे डाउट हो रहा था कि तू एक हफ्ते से बहुत उदास दिख रही है, जरूर कोई बात है। संगत जी उसी रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे गुरुजी की आवाज आई
ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ कैंसर सिरिंज विच कट दिता। संगत जी, यहाँ पर सिरिंज का मतलब है कि जो ब्लड टेस्ट के दौरान जो मुझे इंजेक्शन लगा था ब्लड लेने के लिए, वो सिरिंज। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी, एक डिवाइन आवाज मुझे सुनाई देती और देखा मैंने तेरा कैंसर एक सिरिंज से ही ठीक कर दिया। तो गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। वाक्य में ही संगत जी, जो पुराने संगत कहा करती थी कि गुरुजी कहते थे कि 90% तो कष्ट मैं काट दूंगा, लेकिन 10% तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो 10% कर्म भी गुरुजी महाराज हंसते खेलते कटवा रहे हैं। और संगत जी, सभी कहते हैं कि गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, लेकिन संगत जी मैं कहती हूँ कि उसमें भी गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज 90% जो कष्ट है हमारे, वो तो पहले ही काट चुके थे और 10% कर्म हमारी झोली में डाले होते हैं। संगत जी, वो भी गुरुजी महाराज बहुत प्यार से कटवा देते हैं। संगत जी, हर चीज के पीछे गुरुजी का कोई ना कोई मतलब होता है। ये तो हमें बाद में समझ में आता है कि अच्छा, इस चीज के पीछे गुरुजी का ये मतलब था। संगत जी, कुछ बातें, कुछ सत्संग भी हमें ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आते, तो वो संगत जी जब हम बाद में रिमाइंड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, गुरुजी ने हमें ये मैसेज दिया था। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है संगत जी कि मैं उन संगत से पूछ लूंगा, मैं फलानी संगत से पूछ लूंगा। संगत जी, मैं कहती हूँ कि आप गुरुजी के पास बैठ जाओ, उनसे अपने मन की बातें करो और गुरुजी खुद आपको हर बात का जवाब दे देंगे। मैं तो यही कहूंगी संगत जी की गुरुजी के एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। गुरुजी महाराज आपको समय जवाब देंगे, चाहे वह उसी वक्त दें या कुछ समय के बाद दें, लेकिन देंगे जरूर। कई बार संगत जी मैं ये भी सुनती हूँ कि संगत कहती है कि सत्संग में हम 2 घंटे कैसे बैठेंगे, हम तो कोई सेवा कर लेंगे, घूमना फिरना मिलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ संगत जी की जो 2 घंटे बैठकर वहां टिक कर शब्द गुरबानी हम सुन ले, संगत जी वही सच्ची सेवा है। और संगत जी, सेवा भी गुरुजी महाराज जी ही बख्शते हैं। और अगर आप किसी को सत्संग में लेकर आते हैं, भले चाहे उसका मन नहीं है, तो संगत जी ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि संगत जी गुरुजी के सत्संग में लाना बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर संगत जी आपने सत्संग में किसी की जूतियां भी ठीक करके रख दी तो वो भी सेवा है। किसी बुजुर्ग को हाथ पकड़कर अंदर तक ले आए, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी कि अगर आपने जल प्रसाद या कोई भी प्रसाद को आपने संगत को दिया है या बांटा है, वही बड़ी सेवा होती है। नहीं संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे भी शब्द गुरबानी सुन लेते हो, शब्द गुरबानी के शब्द आपके कानों में पड़ जाते हैं, तो उससे आपको एक शब्द भी समझ में आ जाता है, तो वो भी आपकी सबसे बड़ी सेवा है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आप सबको माफ करना सीखो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया, कुछ गलत बोल भी दिया, तो आप उसे माफ कर दो। माफ करने वाला गुरु का बंदा होता है, सच्चा बंदा होता है। लेकिन संगत जी, हम सभी संगत गुरु जी की इन बातों को नहीं समझ पाते और अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, एक संगत आंटी मुझे मिले थे। वो मुझे बार बार यही कहते थे कि गुरुजी का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। संगत जी, वो आंटी दिल्ली से थे। जब उन्होंने मुझे लॉकेट पहने हुए देखा तो मुझे देखते ही कहने लगे कि गुरुजी का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ऐसा क्यों? तो आंटी मुझे कहने लगे कि गुरुजी कहते हैं कि लॉकेट पहनकर हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ पहनकर संगत शो ऑफ करती है। मैंने उनसे कहा ठीक है आंटी, उनको कुछ भी नहीं कहा। संगत जी, मैं समझती हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि हर संगत के मन में ये फीलिंग होती है कि आज हम कोई ज्वेलरी पहने या ना पहने, अगर हमने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन लिया, हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया या गुरुजी की कोई अंगूठी पहन ली, तो हमें लगता है कि हमने सारे श्रृंगार कर लिए। आज जब संगत जी किसी फंक्शन में जाती हूँ और ज्वेलरी पहनना भूल जाती हूँ और वहां जाकर याद आता है कि मैंने तो कुछ पहना ही नहीं, तो ध्यान आता है कि मैंने सबसे बड़ा गहना तो पहन रखा है, गुरुजी के नाम का गहना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? संगत जी, मैंने उन आंटी को कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि ठीक है। और अगले दिन संगत जी एक सत्संग था, वहां पर एक आंटी भी आई हुई थी। जब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने अपने गुरुजी का लॉकेट गोल्ड में बनवाकर अपने गले में पहना हुआ है। मैं इसके अलावा कुछ और पहनती ही नहीं हूँ। अब संगत जी आंटी मुझे वहां पर मिले और मुझे देखते ही आंटी मुझे कहने लगी कि आंटी, मैंने आपको कल भी कहा था कि गुरुजी का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं आपको इससे रिलेटेड एक सत्संग सुनाती हूँ। ये आपको लगता है कि लॉकेट है, लेकिन मुझे तो ये गुरुजी की रक्षा कवच लगता है। तो आंटी कहने लगी कि ठीक है सुनाओ।
और जो सत्संग था संगत जी वो ये था कि अक्षय तृतीया थी और संगत जी तब हमें गुरु जी महाराज जी से जुड़े हुए थोड़े ही दिन हुए थे। तब संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे गुरु जी का लॉकेट गोल्ड में बनवाना है, तो मेरे अंकल कहने लगे कि मेरे लिए भी बनवा देना, मैं भी डालूंगा। तो संगत जी हमने वो दोनों लॉकेट गोल्ड में बनने के लिए ज्वेलर को दे दिए। संगत जी ज्वेलर ने हमें वो दोनों लॉकेट अक्षय तृतीया वाले दिन दिए। संगत जी गुरु जी का नाम लेकर हम दोनों ने वो लॉकेट गले में डाल लिए। अब संगत जी क्या होता है कि 2 से 3 दिन के बाद मेरे अंकल मार्केट गए। संगत जी मार्केट में बहुत रश था और वहां पर एक बिल्डिंग थी संगत जी जो गिरने वाली थी। अब संगत जी एक तो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और मेरे अंकल उसी बिल्डिंग के नीचे स्कूटर पर खड़े हुए थे। उस दिन संगत जी मेरे अंकल ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, जो उनका लॉकेट था संगत जी वह धागे समेत पीछे की ओर था और इस बात का ध्यान संगत जी मेरे अंकल को बिल्कुल भी नहीं था। अब संगत जी मेरे अंकल नीचे खड़े हैं और वो जो कच्ची सी बिल्डिंग थी संगत जी वो नीचे गिर गई। संगत जी लोग चीखे मार रहे थे कि बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, लेकिन संगत जी मेरे अंकल की शर्ट पर, उनकी स्कूटी पर कहीं पर भी जरा सी धूल नहीं। और संगत जी मेरे अंकल वहीं खड़े खड़े अपने हाथों से उस धूल के धुएं को हटा रहे। संगत जी सारी भीड़ मेरे अंकल के पास आ गई। सब देखकर बड़े हैरान कि इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, ना इसके सर पर, ना इसकी शर्ट पर, ना इसकी गाड़ी पर धूल का कोई निशान है। संगत जी अंकल घर आ गए, घर आकर सारी बात बताई। संगत जी तब मेरा ध्यान उनकी शर्ट के पीछे गया, तो मैंने कहा कि आपका लॉकेट तो पीछे की ओर है। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब हमने लॉकेट को देखा तो लॉकेट के अंदर बहुत सारी धूल भरी हुई थी। संगत जी ना उनके ऊपर कोई मिट्टी, ना उनकी शर्ट पर कोई मिट्टी, ना की स्कूटरी पर कोई मिट्टी, सिर्फ और सिर्फ लॉकेट था संगत जी जो मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। संगत जी हमारे दिल से शुक्राना निकला, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी बस 2-3 दिन पहले ही हमने लॉकेट पहना और आपने हमें इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाल दिया, हमारा हाथ पकड़कर उस प्रॉब्लम को रोक दिया। संगत जी मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी आपके हिसाब से ये लॉकेट पहनना या ना पहनना सही गलत हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉकेट हमारा रक्षा कवच है। और देखो गुरुजी महाराज जी ने इस लॉकेट के माध्यम से मेरे अंकल को ऐसे ब्लेस किया और ऐसे बचाया। संगत जी मैं आपको बता दूं कि वो जो आंटी थे वो गुरुजी के टाइम के आंटी थे। गुरुजी को उन्होंने फिजिकल फॉर्म में देखा हुआ था। जब उन्होंने मेरा ये सत्संग सुना तो उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन वो खुश भी बहुत हुई। उसके बाद आंटी ने मुझसे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मांगा और उस दिन के बाद संगत जी आंटी जी ने भी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन लिया। मुझे कहा कि आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गुरुजी का रक्षा कवच है। संगत जी मेरी ये बात मैं किसी पर भी थोप नहीं रही हूँ, ये तो मेरी अपनी खुद की सोच है। मेरे लिए गुरुजी का लॉकेट एक रक्षा कवच के समान है, फिर चाहे हम जुबान से गुरुजी का नाम भी क्यों ना लें, वो भी एक रक्षा कवच है। और उसके बाद आप मानोगे नहीं संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कितनी कितनी बार हमारी लाइफ ब्लेस करी है। एक बार की बात है संगत जी मेरे अंकल को सत्संग में एक लॉकेट मिला था और मेरे अंकल ने गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप अपनी शर्ट की जेब में डाल लिया। और उसके अगले दिन भी संगत जी एक सत्संग था, मेरे अंकल मेरे साथ गए थे अटेंड करने। जनरली संगत जी मेरे अंकल सत्संग में बहुत शांत बैठते हैं, लेकिन संगत जी पता नहीं उस दिन सत्संग में मेरे अंकल बहुत हिल डुल रहे थे। जब मैंने अंकल को देखा तो यही सोच में थी कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। फिर संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि आपको हो क्या रहा है, तो मेरे अंकल कहने लगे कि पता नहीं आज मुझे बेचैनी सी हो रही है। संगत जी मेरे अंकल सीने पर हाथ रखकर कहते कि मुझे मेरे सीने में दबाव सा महसूस हो रहा है, जैसे संगत जी हार्ट अटैक के समय होता है। संगत जी मेरे अंकल को हार्ट से बहुत दर्द निकल रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी मेरे हस्बैंड सत्संग में अंदर बाहर होते रहे, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे अंकल ने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी करा। और फिर संगत जी 1 घंटे के बाद मेरे अंकल मुझे कहते कि मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। घर आकर जब कपड़े चेंज करने लगे तो मेरे अंकल ने भी अपनी पॉकेट से सारा सामान निकाला, तो उसमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। संगत जी हम देखकर हैरान रह गए कि जो लॉकेट स्वरूप था संगत जी उसके ऊपर का जो पूरा कांच था जैसे टूट गया। संगत जी पूरा का पूरा जैसे तरेड़े आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, वैसे हो गया। मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि आज वाकई में ही मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। मुझे लगता है गुरुजी महाराज जी ने मेरी हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। संगत जी ये बात हम किसी को बताएं तो सबको यही लगता है कि ऐसा भी कभी होता है, लेकिन संगत जी हम गुरु संगत हैं,
और ये बात हम गुरु संगत को ही बता पाते हैं। गुरु जी महाराज ऐसी छोटी छोटी चीजों से हमें कितना ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, अगर कोई मूल संगत सुनेगा तो यही कहेगा, अरे ऐसा भी कभी होता है। लेकिन संगत जी, हम सभी गुरु संगत जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज यही कहते हैं कि मैं ऐसी तुम्हारी छोटी छोटी चीजों को भी ठीक करके तुम्हें बड़े बड़े सुख देता हूँ। अगर मैं तुम्हें इतनी छोटी तकलीफें भी दे दूं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सुख दुख क्या होता है। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी भी यही कहते हैं कि अगर कोई दुखी है तो उसे सुख दो, छोटी छोटी चीजें ब्लेस करो, जिसकी उसको नीड है वो उसे जरूर दो, उसकी पूरी हेल्प करो। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि भरे हुए भांडे को मत भरो, जो खाली है उसे भरो। संगत जी, यही तो गुरु जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि आप छोटी छोटी सेवाएं करते जाओ, और आपको जरूर करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जहां पर आपका फोटोशूट होना है आप वहीं पर सेवा दें। आप सभी जानते हैं संगत जी की गुरुजी कहते हैं कि दान वही करना चाहिए अगर आप एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। अगर कोई व्यक्ति दान करके भी आ रहा है और उसके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने दान किया है। गुरुजी कहा करते थे कि गुप्त दान करो, पाठ भी गुप्त करो, हर समय हर किसी को नहीं बताना चाहिए। संगत जी, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। संगत जी, सत्संग सुनाना तो बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि संगत जी हमें तो पता ही नहीं कि उस सत्संग से कितने लोगों का आंसर मिलता है, कितने लोगों का कल्याण होता है, कितने ही लोगों को उनकी चीजों का जवाब मिलता है। संगत जी, आज मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरे सत्संग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जवाब मिलना है। इसके लिए भी गुरु जी महाराज जी का शुक्राना है। गुरुजी महाराज हमें ये सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स देकर गुरुजी महाराज पता नहीं हमें किस चीज से तार रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी है, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। पहले तो संगत जी हमें ये होता था कि यहाँ घूमो वहां घूमो, लेकिन आज संगत जी अगर 2 दिन सत्संग ना जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं लाइफ में कुछ मिस हो गया है। संगत जी, जान में जान आ जाती है अगर सत्संग होता है। लेकिन साथ में संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि सबसे पहले अपने घर को देखो, अपनी जिम्मेदारियों को देखो। गुरु जी महाराज बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कि हम सत्संग में जाकर सबको तो खुश कर दें, लेकिन पीछे से हमारा परिवार दुखी हो। गुरु जी कहते हैं, तूने वहां तो सबको खुश कर दिया, मैं यहाँ भी तो तेरे घर आया हूँ, तेरे परिवार के रूप में, तेरे अपनों के रूप में। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी कि पहले आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति की सेवा, उसके बाद आपकी जो सत्संग की सेवा है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, उसके बाद सत्संग में आओ। अगर परिवार के सदस्यों के बीच में हिचकिच होती रहती है, कलेश होता रहता है, तो तुम्हारा सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं है। संगत जी, गुरु जी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ गया, मेरा नाम ले लिया, मुझसे बातें कर ली, तो समझ जा तेरा पाठ हो गया, तेरा सत्संग हो गया। शुक्राना गुरु जी, हमें ये सब चीजें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ गलत हुआ हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।